आज मैं आप लोगों को पैक नेक ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊंगी। यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, ये हैवी फैब्रिक है, हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ में। तो इसमें ही हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखेंगे। इसके साथ ही मैंने कॉटन का लाइनिंग फैब्रिक लिया है। मेरे पास ब्लाउज़ के लिए दो फैब्रिक है, थोड़ा सा पैटर्न अलग है। एक मैं स्लीव्स में यूज़ करूँगी और दूसरा ब्लाउज़ में। प्रीवियस वीडियो में जो पैटर्न मैंने आपको ब्लाउज़ का सिखाया था, उस पैटर्न को यूज़ करके ही मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न को कुछ इस तरह से प्लेस करना है। हमने ऑलरेडी हर जगह पर मार्जिन ऐड किया था, सिर्फ प्रिंसेस कट में हमें मार्जिन ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं प्रिंसेस कट में ही हाफ इंच का मार्जिन ऐड करूँगी और बाकी सब जगह कट टू कट हमें रखना है। बाकी सब जगह हमारा ऑलरेडी मार्जिन ऐड है, सिर्फ प्रिंसेस कट में हमने मार्जिन नहीं लिया था, तो मार्जिन प्रिंसेस कट में ऐड करेंगे। फ्रंट पार्ट जो हमारा है उसको ऑन फोल्ड में ही रखना है। ध्यान रहे कि जब भी आप रखें फैब्रिक पे तो ऑन फोल्ड में रखें, क्योंकि हमारी ओपनिंग जो है ब्लाउज़ की वो बैक साइड में है। बैक साइड में हमने ओपन साइड रखी है मार्जिन ऐड करके, और फ्रंट हमारा ऑन फोल्ड में जाएगा। तो मैंने ऑन फोल्ड में ही फैब्रिक पर उसको प्लेस किया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो पार्ट्स भी आप देख लीजिए, क्योंकि पैटर्न मैंने प्रॉपरली उसमें ही कट करना बताया है। राजा रानी मेथड फॉलो किया है, सेम जो प्रिया मैम करती हैं। तो आप लोग उसको देखिए, आपके ब्लाउज सेम वैसे ही बनेंगे जैसे राजा रानी कोचिंग वाले सिखाते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। जो भी डाउट्स होंगे वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ब्लाउज़ बहुत ही प्यारा बना है, तो आप लोग भी इस तरह के ब्लाउज़ इजीली बना सकते हैं। जो लोग राजा रानी कोचिंग के पेड कोर्स परचेस नहीं कर सकते, ये स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए ही स्टार्ट किया है। तो आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं सेम वही जो राजा रानी में सिखाया जाता है। लाइनिंग को प्रॉपरली कट करने के बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। लाइनिंग में जब हमने पैटर्न को रखा था तो ऑलरेडी हमने उसमें प्रिंसेस कट की साइड में मार्जिन ऐड कर दिया था। तो जब हम उसको फैब्रिक पर, मेन फैब्रिक पर रखेंगे, तब हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं रखना। सेम जैसे हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है वैसे ही हमको कटिंग करनी है, कोई भी चेंज नहीं करना, कोई मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। सेम आपको कट टू कट रखना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में जब पैटर्न मेकिंग बताई थी तो मैंने सब चार्ट वगैरह शेयर किए थे, तो आप लोग उसको देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। चार्ट अगर आप फॉलो करेंगे तो किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ आप इजीली बना सकते हैं। मैंने स्लीव के लिए भी ये फर्मा यूज़ किया है, तो इस फर्मे के अकॉर्डिंग ही मैं स्लीव कट करूँगी। आप लोगों को अगर वो वीडियो भी देखनी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, आप कमेंट करिए। हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए स्टिचिंग देखते हैं। सबसे पहले बैक पार्ट को रेडी करेंगे। मैंने बैक पार्ट की जो सीधी वाली साइड है, हमारी एम्ब्रॉयडरी वाली साइड, वो अंदर की साइड रखी है, और उसके बाद में उसके ऊपर लाइनिंग को अच्छे से सेट किया है। अब हाफ इंच पर हमें स्टिच लगानी है नेक पर प्रॉपरली, क्योंकि हमने हाफ इंच का मार्जिन लेके ही नेक को कट किया था। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ में स्टिच लगाएंगे। नेक में हमारा जितना भी मार्जिन है उसमें से सिर्फ हम एक लाइन जितना मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी मार्जिन को कट कर देंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ही कट करना है कि बिल्कुल ख़त्म नहीं करना मार्जिन। उसके बाद छोटे छोटे से कट लगाएंगे, ताकि हम जब नेक को पलटें तो वो इजीली फिनिशिंग के साथ पलट जाए। और उसके बाद सारा मार्जिन लाइनिंग की साइड में करते हुए धार स्टिच लगानी स्टार्ट करेंगे।
अब हमें नीचे की साइड भी स्टिच लगानी है, तो हाफ इंच पर ही हम स्टिच लगाएंगे, लेकिन जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको हम 2 लाइन जितना नीचे की साइड में निकाल देंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइनिंग बाहर की साइड में शो होती है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक या लाइनिंग वगैरह कुछ भी शो नहीं होगा। प्रॉपरली आप स्टिच करिए और उसके बाद में सारा मार्जिन लाइनिंग की साइड में करते हुए धार स्टिच भी लगा दीजिए। बैक साइड के दोनों पार्ट हमें इसी तरह से रेडी करने हैं और अच्छे से फिनिशिंग के लिए हमें उसमें प्रेस ज़रूर लगानी है। अगर आप प्रेस लगाते हैं तो हमारी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो ध्यान रहे हर बार प्रेस ज़रूर लगानी है। मैंने दोनों पार्ट्स को सेम मेथड से ही स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हुक आई वाली जो पट्टी है हमें वो लगानी है, तो लेफ़्ट साइड में एक्स्ट्रा करके पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं, मेज़रमेंट आप देख सकते हैं, एक 2.5 इंच है और एक 3 इंच। ठीक है, लेंथ हमारी ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ही जाएगी। जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है उसे उल्टा करके रखना है और पट्टी को सेट करते हुए स्टिच लगानी स्टार्ट करेंगे। अब पट्टी को सीधी साइड पलटेंगे और फिनिशिंग के साथ में फोल्ड करते हुए थोड़ा सा हमें 1 या 1.25 इंच जितना बाहर की साइड में निकाल के रखना है और जितना भी मार्जिन है वो अंदर की साइड में कर देंगे। फिनिशिंग के साथ में स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमारी जो लेफ़्ट साइड है ब्लाउज़ की वो बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग भी कितनी ज़्यादा अच्छी आई है। अब राइट साइड वाले पार्ट को रेडी करेंगे। उसके लिए हम सीधी साइड में जो पट्टी है उसको रखेंगे, अच्छे से सेट करते हुए स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अब पट्टी को उल्टी साइड में फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। हमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बाहर नहीं निकालनी है, पट्टी को पूरा हम प्रॉपरली अंदर की साइड में ही फोल्ड कर देंगे। जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है आप सेम वैसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। बैक साइड के दोनों पार्ट बनकर रेडी हैं। अब दोनों को मैं आपस में अटैच कर दूंगी, जिससे कि हमें
फिटिंग वगैरह लगाने में इजी रहेगा। अब हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो सेम जो सीधी साइड है फैब्रिक की वो मैंने अंदर की साइड में रखी है और ऊपर से लाइनिंग रख कर स्टिच लगाना स्टार्ट करूँगी। प्रॉपरली आपको स्टिच लगानी है 1/2 इंच पर ही। नेक को स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है सिर्फ एक लाइन का मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी सब कट कर देंगे। आपको ये ध्यान से कट करना है। फिर छोटे छोटे से कट लगाना स्टार्ट करेंगे। अब धारी स्टिच लगाएंगे। धारी स्टिच लगाने के लिए आपको सारा मार्जिन लाइनिंग की साइड में करना है और धारी स्टिच लगानी स्टार्ट करनी है। नेक पर बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि हमारा फैब्रिक और लाइनिंग सेट हो जाए। अब हम प्रिंसेस कट को स्टिच करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको ही स्टिच करना है। तो नीचे की साइड वेस्ट वाली साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग आपको दोनों को सेपरेटली ही स्टिच करना है। मेन फैब्रिक स्टिच करने के बाद सेम प्रोसेस से ही आपको लाइनिंग को भी स्टिच करना है। नीचे से ही वेस्ट साइड से स्टार्ट करना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों स्टिच करने के बाद अब हम नीचे वेस्ट पर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो 1/2 इंच पर आपको स्टिच लगानी है। ध्यान रहे कि 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना हमारे ब्लाउज़ की लेंथ कम हो जाएगी। वेस्ट पर स्टिच लगाने के बाद अब हमारा जितना भी मार्जिन है उसको लाइनिंग वाली साइड पर करना है और धार स्टिच लगानी स्टार्ट करेंगे। मैंने जो मेन फैब्रिक यूज़ किया है वो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है, इसलिए थोड़ा थिक है। और उसकी जो प्रिंसेस कट मैंने अटैच किया था वहाँ पर वैसे तो फिनिशिंग है, बट मैं फिर भी थोड़े थोड़े से उसमें कट्स लगाऊंगी, जिससे जब हम उसको
प्रेस वगैरह करें तो एकदम प्रॉपरली वो सेट हो जाए और कोई भी खिंचाव वगैरह ना बने। कट लगाने से आपके जो प्रिंसेस कट वाला स्टिच है वो प्रॉपरली सेट हो जाएगी। अगर आपका फैब्रिक नॉर्मल है, कोई हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तब आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब ब्लाउज़ को सीधी साइड पलटेंगे और आपको अच्छे से ब्लाउज़ पर प्रेस लगानी है। अब दोनों शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो आप जिस तरह से मैंने शोल्डर्स को अटैच किया है सेम वैसे ही अटैच करेंगे, तो जितनी भी हमारी स्टिच होगी वो अंदर की साइड चली जाएगी, कुछ भी बाहर शो नहीं होगा और फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। शोल्डर अटैच करने के बाद अब हम ब्लाउज़ की फिटिंग लगाएंगे। आप पहले स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं, बट मैं पहले फिटिंग लगाऊंगी। फिटिंग लगाने के लिए आपको प्रॉपर मार्किंग करनी है और आर्म होल से 1 इंच जितना छोड़ देना है, ताकि जब हम स्लीव्स को अटैच करें तो वो प्रॉपरली इजीली स्टिच हो जाए। मैंने इस ब्लाउज़ की 2 ड्राफ्टिंग वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखिए। आपकी जो पैक नेक की ड्राफ्टिंग है वो बहुत ज़्यादा परफेक्टली हो जाएगी। अगर आप राजा रानी से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, ब्लाउज़ वगैरह सीखना चाहते हैं जो राजा रानी कोचिंग में सिखाए जाते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से भी शेयर करिए। मैं ब्लाउज़ के सब तरह के पैटर्न और ड्राफ्टिंग वगैरह, कटिंग, स्टिचिंग ऑल ओवर सब कुछ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक साइज़ में ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग स्टिचिंग चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसी साइज़ में आपको स्टिचिंग कटिंग सब कुछ बताऊँगी। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। सेम हमने फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की साइड में रखी है और 1/2 इंच पर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अब सारा मार्जिन अस्तर की साइड में करना है और धार स्टिच लगानी स्टार्ट करनी है। सेम इसी तरह से दोनों स्लीव्स को रेडी करना है। और अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो बस आप आर्म होल को फिनिशिंग देते हुए उरेप की पट्टी से फोल्ड कर दीजिए, आपका स्लीवलेस ब्लाउज़ रेडी होगा। और अगर स्लीव्स लगाने चाहते हैं तो इस पैटर्न को फॉलो करिए। मैंने स्लीव को सेंटर से अटैच करना स्टार्ट किया है। मैं हाफ हाफ करके ही स्लीव को अटैच करूँगी। आप चाहें तो स्टार्टिंग से भी अटैच कर सकते हैं, बट जब हम इस तरह से अटैच करते हैं तो हमारी स्लीव एकदम परफेक्टली लगकर रेडी हो जाती है।
स्लीव स्टिच करने के बाद अब स्लीव की फिटिंग की मार्किंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। हमारा पैक नेक ब्लाउज़ बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फिनिशिंग से ब्लाउज़ रेडी हुआ है। अगर आप लोग भी इसी तरह से ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से भी शेयर करिए। मैं आगे और ब्लाउज़ के पैटर्न और डिज़ाइन वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपके लिए इस तरह के और वीडियोज़ डिटेल में लेकर आती रहूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।